श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द हद से बढ़ जाए, श्री कृष्ण की यह वाणी जरूर सुनना, क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि जो मनुष्य सबसे अधिक टूटता है वही सबसे अधिक बनता भी है, और जो भीतर से रोता है वही बाहर से सबसे मजबूत दिखाई देता है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर तुम्हें साधारण भीड़ से अलग बनाना चाहता है। याद रखो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना असहनीय लग रहा था। उस समय उसके पास शक्ति नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था, दिशा नहीं थी। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दर्द से भाग जाओ। उन्होंने कहा, उठो, अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो। यह जो तुम्हारे भीतर टूटन है, यह तुम्हें जगाने आई है, तुम्हें गिराने नहीं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तब समझ लो कि परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अंधेरा सबसे गहरा होता है। ठीक सूर्योदय से पहले तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लोग साथ छोड़ गए, मेहनत का फल नहीं मिला, विश्वास टूट गया, अपने ही पराये हो गए। पर क्या तुम जानते हो कि यही वह क्षण है जहां तुम्हारा असली निर्माण हो रहा है? जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार आत्मा दुख की भट्टी में तपकर उज्जवल होती है। तुम पूछते हो, प्रभु यह सब मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम में सहने की क्षमता है, क्योंकि तुम्हें साधारण जीवन नहीं जीना, तुम्हें उदाहरण बनना है। याद रखो, जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वह तुम्हें मजबूत करने के लिए होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, वह केवल तुम्हारे मार्ग को हल्का कर देता है। कई बार हम जिन लोगों को अपना सहारा मानते हैं वही हमारे रुकने का कारण बन जाते हैं, और जब वे दूर होते हैं तब हम अपने असली पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल है। तुमने किसी व्यक्ति, परिणाम या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ाव बना लिया, और जब वह वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने चाहा तब तुम्हारा मन टूट गया। पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल पर नहीं? यदि तुमने सच्चे मन से प्रयास किया है तो परिणाम चाहे जो हो वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी हार तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा प्रयास तुम्हें परिभाषित करता है। जब दर्द बढ़े तो भागो मत, बैठकर स्वयं से पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। हर आंसू एक संदेश लेकर आता है, हर असफलता एक दिशा दिखाकर जाती है। जो तुम्हें ठुकरा गए वे तुम्हें स्वयं से मिलाने आए थे। जो अवसर छिन गया वह तुम्हें बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा था। तुम जितना बाहर सहारा ढूंढोगे उतना ही कमजोर बनोगे, और जितना भीतर उतरोगे उतना ही स्थिर बनोगे। श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि तुमने मन को समझ लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आज तुम्हारा मन तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। पर यह मन की चाल है, इसे साधो, इसे प्रभु के चरणों में अर्पित करो। कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं पर मैं हारूंगा नहीं, मैं रो रहा हूं पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपने सिखाया है कि कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा के साथ अन्याय है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उन्हें करने दो, जो तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई नहीं समझ सकता। समुद्र की शांति केवल वही समझ सकता है जिसने उसकी गहराई देखी हो। जब दर्द असहनीय लगे तब स्वयं को याद दिलाओ कि यह भी बीत जाएगा। समय स्थिर नहीं रहता, परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें रुला रहा है कल वही तुम्हारी कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय बनेगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई तो गीता का यह सत्य याद करो कि कोई भी सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है। शायद वैसा नहीं जैसा तुमने सोचा था, पर वैसा जरूर जैसा तुम्हारे लिए उचित है। जीवन तुलना का खेल नहीं है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम किसी और के अध्याय से अपनी कहानी की तुलना मत करो। तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारी साधना है। जो छिन गया वह तुम्हारी परीक्षा थी, जो आने वाला है वह तुम्हारा पुरस्कार होगा। दर्द से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से साफ करता है। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे ही पीड़ा अहंकार को धो देती है, और जब अहंकार टूटता है तभी असली आत्मबल जन्म लेता है। तुम जितना टूटे हो उतना ही गहरे हो चुके हो। अब तुम्हें छोटी बातें नहीं गिरा सकती।
अब तुम्हें लोगों की बातें नहीं हिला सकती, क्योंकि तुमने असली संघर्ष देख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। यही समत्व ही योग है। यदि तुम इस दर्द को समत्व से देखना सीख जाओगे तो यह तुम्हें जला नहीं पाएगा, यह तुम्हें चमकाएगा। आज तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। और जब तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो तभी परिवर्तन की शक्ति जन्म लेती है। अपने भीतर विश्वास जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो। हर कठिन रात में ईश्वर तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारे आंसू गिन रहा है, तुम्हारी चुप्पी सुन रहा है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, पर वह तुम्हें संघर्ष करने से भी नहीं रोकेगा, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर गर्व होगा। इसलिए उठो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपनी असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बनाओ। और याद रखो, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो समझ लो कि कृष्ण तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। बस डटे रहो, कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो और विश्वास रखो कि जो होता है वह अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो केवल वह अध्याय है जहां नायक को उसकी असली शक्ति का बोध हो रहा है। इसलिए मत टूटो, मत रुको, मत झुको, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो अर्जुन को विजयी बनाती है। वही प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। वही साहस है जो असंभव को संभव कर देता है। और जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा गुरु था। और जिसने दर्द को गुरु मान लिया उसे जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। जब दर्द हद से बढ़ जाए और तुम्हें लगे कि अब सहने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें यह स्मरण कराती है कि मनुष्य की असली परीक्षा उसी क्षण शुरू होती है जब वह स्वयं को असहाय समझने लगता है। क्योंकि कमजोरी बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि मन के भ्रम में होती है। और जो अपने मन को जीत लेता है वह परिस्थिति को भी जीत लेता है। तुम आज जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन है। याद रखो, जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था तब वह योद्धा होते हुए भी स्वयं को पराजित मान चुका था। पर श्री कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविक पहचान याद दिलाई कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तू परिस्थिति नहीं चेतना है, तू हार नहीं प्रयास है। और यही सत्य आज तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक अध्याय है। यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तुम्हें स्वयं के साथ खड़ा करना चाहता है। क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता। तुमने जिनके लिए सब कुछ किया वही यदि तुम्हें समझ नहीं पाए तो यह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि की सीमा है। हर व्यक्ति उतनी ही गहराई समझ सकता है जितनी उसके भीतर है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है उसे किसी परिणाम से भय नहीं होता। तुमने यदि सच्चे मन से कर्म किया है तो परिणाम चाहे अभी अनुकूल न दिखे, पर वह तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रहा है। कई बार ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि वह तुम्हें वह देना चाहता है जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। जब दर्द असहनीय लगे तब स्वयं से कहो कि यह समय मुझे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को लगता है कि वह टूट रहा है, पर वास्तव में वह सुंदर प्रतिमा बन रहा होता है। वैसे ही जीवन की चोटें तुम्हें आकार दे रही हैं। तुम रो सकते हो क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू हृदय की सफाई होते हैं। पर रोकर रुक मत जाना, रोकर उठना सीखो। हर गिरावट के बाद उठना ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति एक बार गिरकर उठ जाता है वह पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मेरी आत्मा असीम है, मेरा साहस परिस्थितियों से परे है। जब मन बार बार कहे कि अब नहीं हो पाएगा, तब उसे याद दिलाओ कि तुम वही हो जिसने पहले भी कठिन समय पार किया है। तुम वही हो जिसने असंभव लगने वाली राहों पर कदम बढ़ाए हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है
जो तुम्हें हर बार संभालती रही है। उसे पहचानो, उसे जगाओ, दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, पर जो देर से मिलता है वह अधिक स्थायी होता है। तुम्हें यदि प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो समझो कि तुम्हारी मंजिल बड़ी है। बड़े वृक्ष को बढ़ने में समय लगता है, गहरी जड़ें समय मांगती हैं, इसलिए धैर्य रखो। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ इंतजार करना है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब भीतर स्थिर हो जाओ, ध्यान करो, अपने श्वास को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वहां तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि आत्मा हमेशा शांत होती है। अशांत तो मन होता है, और जब मन शांत होता है तब दर्द की तीव्रता भी कम हो जाती है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। अपने भय को पहचानो, अपनी शंकाओं को देखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उनसे ऊपर उठो। जीवन में जो भी खोया है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि कुछ नया आ सके। यदि हाथ भरे होंगे तो नया कैसे पकड़ोगे? इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे जोड़ने की जिद मत करो। हर टूटी हुई चीज को जोड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें टूटकर ही बेहतर बनती हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारा वर्तमान दर्द तुम्हारे भविष्य की शुरुआत है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, और यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। यह संघर्ष का समय है, पर यह स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। बस तुम्हें डटे रहना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है, सच्चाई और धैर्य को थामे रखना है, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए उठो, अपने आंसुओं को शक्ति में बदलो, अपने दर्द को प्रेरणा में बदलो, अपने अकेलेपन को आत्मचिंतन में बदलो। और जब भी मन डगमगाए तो कृष्ण की यह वाणी याद करो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, और आत्मा को कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। इसलिए साहस रखो, समत्व रखो, कर्म करते रहो, और विश्वास रखो कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम अवस्था तक ले जाने की तैयारी है। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा दर्द तुम्हारी शक्ति बन चुका होगा, और तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी कठिन समय आए, विचलित ना हो, बल्कि साहस और धैर्य से उसका सामना करें, क्योंकि रोने और चिंता करने से दुख बढ़ता है और समाधान नहीं निकलता। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं में बदलाव लाएं और दूसरों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करें। जीवन में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्र कठिन समय में ही पहचाने जाते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में किया था। ऐसे मित्र बनाएं जो मुश्किल में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार और जीत लगी रहती है, परंतु सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हार कर निराश होना समाधान नहीं है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए उचित रणनीति बनाना आवश्यक है। बिना रणनीति के सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसा कि पांडवों ने श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन करके युद्ध में विजय प्राप्त की। साधक यदि अपनी साधना में असफल हो तो भगवान उसे पुनः उचित परिस्थिति में जन्म देकर अवसर देते हैं। हे धनंजय, इस जगत का महाकारण केवल मैं ही हूं। जैसे मोती सूत में पिरोए जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है और मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए भगवान के बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीनों गुण सतर्ज, तम और रज युक्त माया को पार करना कठिन है। मनुष्य मेरी माया में उलझकर भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते और सुख दुख, समझदारी, विवेक, बल और दुर्बलता के भावों में फंसते रहते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण केवल मेरी ओर केंद्रित रहता है। मेरे भक्तों के 4 प्रकार हैं: अर्थ भक्त अर्थात भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। अर्थ भक्त संकट में केवल भगवान से निवेदन करते हैं, किसी अन्य से नहीं, जैसे गजेंद्र और अभिमन्यु की पत्नी का उदाहरण। संकट के समय उन्होंने केवल प्रभु को पुकारा और उनका उद्धार हुआ। अर्थात भक्त सुख और सुविधा हेतु
केवल भगवान से संपत्ति और साधन प्राप्त करते हैं। जिज्ञासु भक्त केवल मुझे जानने की इच्छा रखते हैं और ज्ञानी भक्त मुझे ज्ञान सहित समझते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्यों और भक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण रखना ही सच्चा मार्ग है। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की गहरी इच्छा होती है। ऐसे भक्तों में उद्धव जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्हें भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त कहा गया है, जिनके मन में किसी भी प्रकार की किसी चीज की इच्छा नहीं होती और वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना और उनका प्रेम निष्कलंक एवं निस्वार्थ था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, इसलिए वह भगवान का सर्वोत्तम भक्त माना जाता है। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि बुरे लोग बुरे कर्म करने के बावजूद जीवन में सुखी और संपन्न क्यों रहते हैं, जबकि अच्छे लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद दुख और अपमान झेलते हैं। भगवत गीता में इसका उत्तर स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और यह सृष्टि का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने एक कथा सुनाई जिसमें दो पुरुष रहते थे, एक धर्मप्रिय व्यापारी और दूसरा अधर्मी। धर्मप्रिय व्यापारी हर रोज पूजा और दान करता था, जबकि अधर्मी व्यक्ति मंदिर में चोरी करता और दान धर्म से विमुख रहता था। एक दिन भारी बारिश में अधर्मी ने मंदिर का धन चुराया और धर्मप्रिय व्यापारी को पंडित ने चोर समझ लिया। उसे पीटा गया और वह घायल हो गया। मृत्यु के बाद यमराज की सभा में दोनों पुरुष पहुंचे। धर्मप्रिय पुरुष क्रोधित हुआ कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे जीवन में नहीं मिला, जबकि अधर्मी को धन मिला। यमराज ने उसे समझाया कि उसके अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु केवल एक छोटी चोट में बदल गई और अधर्मी का भाग्य उसे धन की छोटी पोटली में मिला, जबकि उसके कुकर्मों ने उसे केवल मामूली लाभ दिया। इस कथा का संदेश यह है कि हर प्राणी को उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार फल मिलता है। जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने कर्मों और भाग्य को समझते हैं और उन्हें सच्चा सुख तथा परमात्मा की प्राप्ति होती है, जबकि अधर्मी केवल अस्थायी सुख का अनुभव करता है। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हारे मन में उठे प्रश्न का समाधान हुआ? क्योंकि यह मान लेना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं सर्वथा सत्य है। भगवान कब, कैसे, किस रूप में और कितना फल प्रदान करते हैं, यह मनुष्य की सीमित बुद्धि नहीं समझ पाती। किंतु जो व्यक्ति निरंतर शुभ कर्म करता रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अपने सत्कर्मों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल इसी जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि मनुष्य का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कर्म करता रहे। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। जो व्यक्ति सच्चे और नेक कार्यों में लगा रहता है, उसका भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं होता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने मन को शुद्ध, विचारों को पवित्र और जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। जीवन का रस लो, उदारता से बोलो, किसी के प्रति क्रोध मत पालो, किसी का अहित करने का विचार भी मन में मत लाओ और सभी के साथ सौहार्द और करुणा का व्यवहार करो, क्योंकि कर्म का नियम यह बताता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण और उसका प्रभाव अवश्य होता है। समान कर्म करने पर भी फल भिन्न हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाले की चेतना और भाव किस स्तर की है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान भीतर के समस्त द्वंद्वों को भस्म कर मनुष्य को शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस नन्हे शिशु की भांति करो जो हवा में उछाले जाने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे पूर्ण भरोसा होता है कि उसे थामने वाला उसे गिरने नहीं देगा। संसार में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, एक ही उपाय है कि अपने जीवन का भार पूर्ण रूप से ईश्वर को सौंप दो। इस लोक में जो लोग कर्मों के फल की तीव्र इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण और कर्म के अनुसार मेरी ही रचना है। और यद्यपि मैं इस सृष्टि और कर्म व्यवस्था का करता हूं, फिर भी अविनाशी परमात्मा होते हुए मैं कर्मों से अछूता हूं। कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वे मुझे बांध नहीं सकते। इसका भाव यही है कि कर्म करो, किंतु फल की लालसा से मुक्त होकर बस अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहो। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त हुए। अतः यदि तुम भी मोक्ष की आकांक्षा रखते हो तो उन्हीं कर्मों का आचरण करो जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो, जो देह के अभिमान से रहित है, ममता से मुक्त है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वही कर्म योगी अपने कर्मों को यज्ञ के समान करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो प्रत्येक कर्म में परमात्मा का दर्शन करता है और हर कार्य उन्हीं के लिए करता है। वही कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गढ़ रहस्य से युक्त गीता ज्ञान को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला न वर्तमान में कोई है और न भविष्य में होगा। और जो श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन कभी मित्र बनता है और कभी शत्रु। यदि विचार स्वच्छ और निर्मल हो तो जीवन सजीव उपवन की तरह खिल उठता है, लेकिन अगर विचार दूषित हो तो जीवन में केवल कांटे ही कांटे नजर आते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विचार उत्पन्न कैसे होते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि विचार हमारे आसपास की परिस्थितियों, लोगों और हमारी अपनी मानसिक स्थितियों से आते हैं। जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, वैसा सोच हमारे भीतर जन्म लेता है। इसीलिए उन्होंने सत्संग के महत्व को उजागर किया। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारे विचारों में भी सौंदर्य और शुद्धता आती है। जैसे जलती हुई लकड़ी दूसरी लकड़ी को भी प्रज्वलित कर देती है। दिन की शुरुआत कैसी होगी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभात वह समय है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध स्पष्ट होता है। और यदि सुबह उठते ही हम मोबाइल और बाहरी दुनिया के दिखावों में उलझ जाए तो मन शांत कैसे रहेगा। परंतु यदि सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण का स्मरण करें, गीता की एक पंक्ति पढ़े और थोड़े समय के लिए ध्यान करें, तो मन उसी ताजगी और निर्मलता से भर जाता है जैसे वर्षा के बाद सुबह की हवा। इसीलिए हर सुबह एक छोटा सा नियम बनाना चाहिए। उठते ही श्वास पर ध्यान दें, श्री कृष्ण का नाम लें या गीता की एक पंक्ति पढ़ें और 3 से 4 मिनट बिना किसी आसक्ति के बैठे हुए दिन का संकल्प लें। इस सरल अभ्यास से पूरे दिन की दिशा बदल जाती है और सकारात्मक विचारों के लिए जमीन तैयार होती है। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मन चंचल है, लेकिन नियमित अभ्यास और शास्त्र साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम प्रतिदिन थोड़ा समय अपने भीतर के विचारों को अवलोकन करने में बिताते हैं, बिना निर्णय, बिना द्वेष और लालच के, तो हम अपने भीतर छुपे गंदे विचारों को पहचान कर उन्हें सुधारने का मार्ग दिखा सकते हैं। ध्यान एक झाड़ू की तरह है जो मन को साफ करता है। नियमित ध्यान से धीरे धीरे विचारों की सफाई होती है और जो अनावश्यक हैं वे कम हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि हर विचार को दबा दें, बल्कि उसे समझें, सीखें और जाने दें। यदि मन को शुद्ध रखना है तो कर्म को भी शुद्ध बनाएं। यदि दिन भर दूसरों की बुराई करें, धोखा दें, अहंकार पाले तो कितनी भी शिक्षा ले लें, मन कभी निर्मल नहीं होगा। परंतु जब दया, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से कर्म किया जाता है तो भीतर स्वतः छाई का दीप प्रज्वलित हो उठता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है उसका मन शांत रहता है और विचार पवित्र बनते हैं। यहाँ बिना फल की इच्छा का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य ही नहीं हो, बल्कि कर्म का मुख्य उद्देश्य स्वार्थ न होकर धर्म और सेवा होना चाहिए। बुरे विचार अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश था, स्वधर्म निधनम श्रेय, अर्थात अपने मार्ग पर अडिग रहना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। जब अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं तो बाहरी नकारात्मकता प्रभाव नहीं डाल सकती। आत्मविश्वास से विचार शुद्ध रहते हैं
और कर्म में भरोसा मजबूत होता है। विचारों में बदलाव तब आता है जब कृतज्ञता की भावना विकसित होती है। श्री कृष्ण ने जो भी किया वह समर्पण से किया, किसी लालच या स्वार्थ के लिए नहीं। यदि प्रतिदिन यह समझे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा है, तो ईर्ष्या, जलन और लालच जैसे विचार स्वतः कम होने लगते हैं। ध्यान रहे कि शांति किसी धन से नहीं मिलती, बल्कि विचारों की पवित्रता से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग भले ही संपन्न हों फिर भी अशांत रहते हैं, और जिनके पास कम है वे भी मुस्कुराते हैं। इसका कारण है विचारों की शुद्धता। इंद्रियों का संयम विचारों को साफ और निर्मल बनाता है। जब हम हर आकर्षण में फंस जाते हैं, चाहत, मोह, लालच, तो विचार दूषित होने लगते हैं। परंतु यदि इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें तो मन स्वतंत्र और स्थिर हो जाता है। संयम दमन नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, और यही शक्ति अच्छे विचारों की रक्षा करती है। छोटे छोटे कदम उठाएं, खाने पीने, देखने, सुनने की आदतों को साधारण बनाएं, अनावश्यक इच्छाओं को पहचानें और धीरे धीरे कम करें। जब चाहत अत्यधिक बढ़े, अनुभव करें कि क्या यह वास्तविक जरूरत है या केवल क्षणिक लालच। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को सरल, स्पष्ट और मजबूत बनाता है। कभी कभी मन में उबलते विचार आते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या मुझे वह क्यों नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। यदि यह भाव मन में समा जाए कि हर अनुभव में कुछ भलाई छिपी है, तो शिकायतें कम होती हैं और प्रार्थना बढ़ती है। जहां प्रार्थना होती है वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कठिनाई को शिक्षक समझे और उससे सीखने का संकल्प करें। यह दृष्टि धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन लाती है। बहुत से लोग अपने विचारों से लड़ते हैं और थक जाते हैं। श्री कृष्ण का तरीका यह है कि मन को दंडित नहीं समझे। जब कोई बुरा विचार आए तो शांत रहकर देखें, यह क्यों आया, क्या यह किसी भय या पुराने अनुभव से जुड़ा है। जब आप कारण समझ लेते हैं तो वह विचार स्वतः शांत हो जाता है। यह अभ्यास दया और समझ की ओर ले जाता है, न कि कठोरता की ओर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकल्प शक्ति देता है। यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो मन उसी मार्ग पर चलता है। इसलिए हर सुबह संकल्प करें, आज किसी बुरे विचार को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं स्वयं को क्षमा करूंगा और हर परिस्थिति में शुभ भाव रखूंगा। ये छोटे छोटे संकल्प मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। संकल्प की दृढ़ता से विचार स्वयं उसी दिशा में बदलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि विचार बीज की तरह होते हैं, जो बोगे वही उगेगा। यदि बीज अज्ञानता और भय से बोया गया तो फल भी उसी प्रकार का होगा। पर यदि आत्मज्ञान और श्रद्धा से बोया गया तो वह विचार भय से नहीं, श्रद्धा से जन्म लेते हैं। जब आत्मा ज्ञान में नहाती है तो विचारों का स्वभाव बदल जाता है। वे अब डर से नहीं, विश्वास और प्रेम से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपना मन परमात्मा से जोड़ लेता है उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। यह केवल संतों का गुण नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव है। चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, यदि मन को कृष्ण के स्वरूप से जोड़ा जाए तो विचार धीरे धीरे निर्मल हो जाते हैं। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही कृष्ण का स्मरण अंधकार भरे विचारों को मिटा देता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए वाणी पवित्र होनी चाहिए। जब हम शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं या अपशब्द कहते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन दूषित होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वाणी का संयम मन के संयम की दिशा में पहला कदम है। जब बोलते समय सचेत रहते हैं तो सोचने में भी सजगता आती है, और यही सजगता मन को नए अच्छे विचारों की ओर ले जाती है। अच्छे विचारों के लिए एक बार बैठकर सोच लेना पर्याप्त नहीं है, यह नित्य की साधना है। सूरज हर दिन अपनी चमक बिखेरता है और वह कल की रोशनी पर निर्भर नहीं करता। वैसे ही हमें भी हर रोज अपने विचारों को नई ऊर्जा से भरना चाहिए। कभी कभी कल आपका मन उदास हो सकता है, पर आज उसे कृष्ण को स्मरण करके आशा और विश्वास में डुबोइए। प्रतिदिन थोड़ा प्रयास ही बड़े बदलाव लाता है। अच्छे विचार तभी आते हैं जब हम दूसरों में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी आदत बन गई है कि हम हर व्यक्ति में दोष खोजते हैं, पर यदि जानबूझकर किसी में एक अच्छाई देखने की आदत डाले तो धीरे धीरे आपके भीतर भी वही गुण विकसित होने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं, जैसा आप देखोगे वैसा ही आपका संसार बन जाएगा। दूसरों में अच्छाई को देखना एक साधना है और इसे रोज अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। प्रभात स्मरण उठते ही 5 मिनट कृष्ण का नाम या गीता का श्लोक जप और ध्यान करें।
दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर श्वास पर ध्यान दें और कृतज्ञता सूची बनाएं। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आभार महसूस करते हैं। वाणी का परिश्रम बोलने से पहले 3 बार सोएं। क्या यह शब्द किसी को चोट पहुंचाएगा? क्या यह सत्य है? सेवा कर्म, सप्ताह में किसी के लिए छोटा सा सेवा कार्य करें। इससे अहंकार कम होता है और मन शुद्ध बनता है। इंद्रियों का संयम, अनावश्यक देखने और सुनने से बचें। टीवी और सोशल मीडिया का समय सीमित रखें। इन छोटे छोटे कर्मों से मन धीरे धीरे बदलता है और अच्छे विचार स्थायी रूप से उभरते हैं। श्री कृष्ण का संदेश सरल और गहन है। मन को दबाओ नहीं, उसे समझो। विचारों से मित्रता करो, उन्हें समझो और प्रेम से बदलो। नियमित अभ्यास, संकल्प और सत्संग से मन स्वतः निर्मल बन जाता है। जब मन कृष्ण के स्मरण में रम जाता है, वहां भय नहीं, केवल श्रद्धा और शांति होती है। अपने भीतर की द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या को पहचानें, पर उन्हें अपनी पहचान ना बनने दें। विचार बीज के समान है। जब हम कोई अच्छा विचार बोते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ता है, पर हर बीज को तुरंत फल नहीं मिलता। अगर आप खेत में बीज बोते हैं और रोज पानी देने के बाद भी तुरंत फसल नहीं देख पाते, तो क्या निराश हो जाते हैं? नहीं। वैसे ही अच्छे विचारों का असर समय के साथ दिखाई देता है। बस धैर्य रखना आवश्यक है। जब मन में द्वेष, क्रोध या नफरत हो तो अच्छे विचार पनप नहीं सकते। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज पत्थर पर बो दिया जाए, वह कभी फल नहीं देगा। इसलिए पहला कदम है दिल में रखी कड़वाहट को पिघलाना। क्षमा एक शक्ति है जो कठोरता को नरम बनाती है। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं तो हमारे भीतर कोमलता आती है और वही कोमलता शुभ विचारों को आमंत्रित करती है। कृष्ण ने हमेशा पहले संवाद का मार्ग अपनाया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाने से पहले कई बार बातचीत की, क्योंकि वे जानते थे कि संवाद से समाधान संभव है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं अच्छा सोचता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी आपके साथ होता है वह आपके भीतर हो रहे परिवर्तन का हिस्सा हो सकता है। अच्छे विचारों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वे भीतर की जमीन को उर्वर बनाते हैं। समय आने पर वही बीज बड़ा पेड़ बनकर प्रकट होगा। अच्छे विचारों के लिए मूल्य आधारित जीवन जीना आवश्यक है। यदि हम केवल लाभ, शोहरत या बाहरी सुख के पीछे दौड़ेंगे तो मन भय और चिंता में फंसा रहेगा। परंतु यदि निर्णय ईमानदारी, प्रेम, करुणा और सेवा से ले तो विचार स्थिर और पवित्र बनते हैं। कृष्ण का जीवन इसका सजीव उदाहरण है। उन्होंने कभी स्वार्थ का अनुसरण नहीं किया, हर कदम पर धर्म और सत्य का साथ निभाया। इसलिए वह कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है और विचार उसकी मूर्तियां हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति का रूप तय करता है, वैसे ही तुम अपने विचारों का चयन करते हो। जब हमें समझ आता है कि विचार दुर्घटना नहीं बल्कि हमारी चेतना का परिणाम है, तो हम सजग हो जाते हैं। हम हर क्षण पूछते हैं क्या यह विचार मुझे परमात्मा के निकट ले जाएगा या दूर करेगा? यह प्रश्न हमारी सोच को बदल देता है। आत्म जागरूकता से हम पहचान पाते हैं कि कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से हमारे ऊपर थोपे गए हैं। परिवार, समाज या भय से यही पहचान हमें बदलने की शक्ति देती है। विचार भटकते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। ऐसा महसूस होने पर भीतर शून्यता पैदा होती है और नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। परंतु जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और मान लेते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ है, तब मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं यदि तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो तुम्हारा मन भ्रमित नहीं होगा। यह भरोसा केवल सांत्वना नहीं बल्कि एक उद्घोष है। जब ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो विचार भय से मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर ऊंचे सपने देखने लगते हैं। कभी हम अतीत के जाल में उलझ जाते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं काल का ज्ञान विचारों की शुद्धि का पहला कदम है। यदि हम समझ लें कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, तो विचार स्वतः वर्तमान में टिकते हैं। वर्तमान क्षण स्वयं ईश्वर का रूप है। जब हम इस क्षण में होते हैं, हम परमात्मा के निकट होते हैं। इसलिए अभ्यास करें, हर काम, हर भावना, हर अनुभव को अभी जियो। इससे मन की उलझनें दूर होती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो मन में कड़वाहट आती है। तुलना अज्ञानता है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की तरक्की देखकर दुखी होना हमारी कमजोरी को दिखाता है। यदि हम स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अपनी उन्नति पर ध्यान दें तो विचार प्रगति के मार्ग पर बढ़ते हैं। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लें, ईर्ष्या ना करें
यही मार्ग शुद्ध विचारों की ओर ले जाता है। प्रकृति मन को शांत करती है। श्री कृष्ण ने जंगलों में समय बिताया, गोपियों और गोकुल के साथ खेला और प्रकृति में प्रेम की लहरें बहाई। सुबह सुबह सूरज देखना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, पेड़ों के नीचे शांति में बैठना, इन सब से मन स्थिर होता है और सोच स्पष्ट होती है। प्रकृति हमारी अनकही शिक्षक है। कला हमारे विचारों को ऊंचा उठाती है। चित्रकला, लेखन, नृत्य, यह सब मन को सरल और रचनात्मक बनाते हैं। कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं थी, यह आत्मा का स्पर्श थी। जब हम भीतर के कलाकार को जगाते हैं तो हर चीज में सुंदरता देखने लगते हैं, और जहां सुंदरता है वहां अच्छाई स्वतः बस जाती है। भय सबसे पहले नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। असफलता का भय, समाज का भय, अकेलेपन का भय, अस्वीकृति का भय, ये सभी हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहते ही मन भय मुक्त हो जाता है। जब हम समझ लेते हैं कि जो होगा वह हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, तब विचार स्वतंत्र होकर पंख फैलाते हैं। प्रेम एक शक्तिशाली साधन है। कृष्ण का प्रेम सांसारिक मोह नहीं था, बल्कि आत्मा की करुणा थी। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तब विचार निस्वार्थ हो जाते हैं। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं